बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने प्रभु रथ में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। प्रभु कृपा से नर धन्य पाया। आरती बन के यूं ही गवाया। उल्टी हो गई मती कर लई अपनी छती चोला त्यागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। स्वासा एक एक अनमोल बीता। अमृत के बदले विष को तू पीता। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। मानव कुछ भी न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का हिरना उतारा। हंस का गुण ना लिया गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गया आरती तो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। साथी
ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। जय सच्चिदानंद। इस संसार में नाना प्रकार की कथाएं हैं, नाना प्रकार की चर्चाएं हैं, पर सबसे श्रेष्ठ वो चर्चा है जिस चर्चा में हृदय की पुकार शामिल हो। सबसे सुंदर है वो कथा जो हृदय के पन्नों में लिखी जा चुकी है। सबसे उत्तम है वो पानी जो हृदय की प्यास को बुझाता है। सबसे उत्तम है वो भोजन जो हृदय की भूख को मिटाता है। कई बार परिभाषाओं में पढ़कर हम इस दुनिया की कथा को श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं। कई बार हम हृदय की प्यास को भूल जाते हैं, हम हृदय की भूख को भूल जाते हैं। गुरु महाराज जी अपने सत्संग से फिर हमें वो याद दिलाते हैं जिस चीज को हम भूल चुके हैं। अपने ज्ञान से वो अंधकार रूपी मायावी दुनिया से हृदय की सच्ची दुनिया तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। महाराज जी का ज्ञान और गुरु महाराज जी का संदेश सचमुच में हमारे जीवन में सच्चे आनंद और खुशियों को लाता है। जिस ज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती, जिस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस हृदय को बुद्धि समझने में असमर्थ है, ऐसे विषयों का वर्णन करना कोई आसान काम नहीं। कहा है, गुरु बिनु ज्ञान न होई, ज्ञान के होए वैराग बिनु। गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटियां, नानक मन प्रकाश। सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार। तीन लोक दृष्टा भय, मिटिया भरम अंधियार। गुरु महाराज जी छोटी सी ही उम्र से लोगों तक ज्ञान और ज्ञान के संदेश को पहुंचा रहे हैं। आइए सुने कि हम किस प्रकार गुरु महाराज जी के इस परिश्रम में सेवा कर सकते हैं। महाराज जी, आपने मुझे जो ज्ञान रूपी पूंजी दी है, जो कृपा, दया और प्रेम मुझ बालक पर की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि हर पल आपका आशीर्वाद एवं प्यार मेरे साथ रहे। ऊपर
आकाश की तरफ देखो, चांद और तारों को देखो, सागर को देखो, ये कितना विशाल है। इसकी लहरों को देखो, इसकी लय को देखो, इसमें पड़ने वाली परछाई को देखो, इन सब को देखो और एक बात समझो कि ये सब बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। इस धरती पर हुई बहुत सी घटनाओं को इन्होंने देखा है। ये सब कितने पुराने हैं और कितने नए से लगते हैं। आज भी देखो कितने नए से लगते हैं। यह ज्ञान का उपहार भी ऐसा ही है। इतना पुराना ज्ञान आज भी है और आज भी नया सा लगता है। कितने लोगों के हृदय को इस ज्ञान ने छुआ है और वैसे ही आज भी ये बहुत से लोगों के हृदय को छू रहा है। ये समय है इसमें भाग लेने का, प्रचार में भाग लेने का समय है। ज्ञान का संदेश, ज्ञान नहीं, ज्ञान का संदेश लोगों तक ले जाने का। और ये कैसे होगा? भ्रमित होकर नहीं, धारणाओं और शंकाओं को लेकर नहीं, बल्कि हृदय से और समझ के साथ, मन की मर्जी से नहीं, बल्कि हृदय की सरलता के साथ। देखो, ये किताबों की पढ़ी लिखी बात नहीं है, बल्कि ये क्या बात है? एक हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंचे। जिज्ञासु ज्ञान की प्यास महसूस करते हैं। जिज्ञासा हृदय से महसूस की जाती है। पानी मिलने से पहले प्यास का लगना बहुत जरूरी है। बहुत बार नए लोगों से ज्ञान की चर्चा करते समय लोग तर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ज्ञान बुद्धि या तर्क का विषय नहीं है, ये तो समझने और हृदय का विषय है। जब ज्ञान की चर्चा हृदय से होगी, तब सुनने वाले का हृदय इसे स्वीकार करेगा। इस बात का ध्यान रहे कि ज्ञान गुरु महाराज जी का उपहार है। ज्ञान का परिचय देना लकड़ी सुलगाने की तैयारी जैसा है, न कि आग जलाने जैसा। भाई, आग तो सतगुरु स्वयं अपने प्रेम और प्रयास से जिज्ञासु के हृदय में लगाते हैं, क्योंकि ये भी सतगुरु का उपहार है। मन में धारणाएं बनाना आसान है, पर उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि धारणाएं अच्छी होती हैं,
क्योंकि वे हमें बचाएंगी। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये धारणाएं जो हैं ये हमें कितना कमजोर बनाती हैं। ज्ञान के संसार में ये बहुत जरूरी है कि हम मन की धारणाओं से हटकर गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहें। ये हमेशा याद रहे कि ये ज्ञान गुरु महाराज जी का है। देखो, हर व्यक्ति को अपना इस जिंदगी में जो सफर करना है वो स्वयं करना है और अपना रास्ता खुद चुनने की जरूरत है। जबरदस्ती नहीं, खुद चुनने की बात है। उनकी अपनी प्यास उन्हें पानी तक ले जाए, आपकी प्यास नहीं, उनकी प्यास। उनकी अपनी भूख उन्हें भोजन तक ले जाए, आपकी भूख नहीं। उनका हृदय ही उनके जीवन में ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करे। देखो, समय के पास सब कुछ है, पर समय सबके पास नहीं है। जैसे वृक्ष के हर पत्ते का अपना समय होता है, जैसे हर लहर अपने समय से आती है और जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर की प्यास भी